गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पिछली क्लास में हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी गति का समीकरण, इसमें कण का वेग, स्थिति और आवर्तकाल, इनका मान ज्ञात किया था। अभी हम इससे आगे उसकी स्थितिज, गतिज और कुल ऊर्जा तथा सभी भौतिक राशियों का स्थिति व समय के साथ में परिवर्तन, ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक उसी का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। इसमें दोलक की स्थितिज ऊर्जा। दोलक की माध्य स्थिति से प्रत्यानयन बल के विरुद्ध दोलक की को विस्थापित किया जाता है, तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि माध्य स्थिति की ओर उस पर प्रत्यानयन बल लगता है, तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इससे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, यही उसकी इस ऊर्जा के रूप में संचित होती है। दोलक को यदि dx विस्थापन दिया गया, उस पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F है, तो उस पर किया गया कार्य F dx होगा। और यदि हम x विस्थापन को 0 से x दूरी तक हम ले गए हैं, यानी साम्य अवस्था से x दूरी तक ले जाएंगे, तो हम कुल कार्य w इंटीग्रेशन f dx ज्ञात कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x, और यह कार्य माध्य स्थिति में ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और उस स्थिति x पर स्थिति ऊर्जा, उन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अब यदि हम माध्य या साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा को अगर शून्य मान लें, यानी वहीं पे अगर मूल बिंदु लें, तो u0 जो पीछे मानी थी माध्य स्थिति की ऊर्जा, वो 0 हो जाएगी, और u माइनस u0 यानी इक्वल टू u इक्वल टू 0 to x f dx। यहाँ पे f नेगेटिव, क्योंकि प्रत्यानयन बल दिया गया, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध बल लगेगा, या माइनस 0 to x f dx। f की वैल्यू हम पुट करें माइनस के x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k x dx का इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ऊर्जा हाफ k x स्क्वायर बाई 2। x की वैल्यू हमने पीछे इक्वेशन नंबर 9 में याद की थी, वो यहाँ पुट कर दें, तो इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी u इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5, और k की वैल्यू हम रखें m ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 से, तो हमें मिलता है u इक्वल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से पहले हम कुछ कंडीशन, कहाँ पे मैक्सिमम ऊर्जा होगी, कहाँ मिनिमम ऊर्जा होगी, वो ज्ञात कर सकते हैं। जब ओमेगा 0 t प्लस 5 यानी साइन के जो आगे कला है, उस कला का मान 0 या पाई हो, साइन 0 साइन पाई 0 होते हैं, हम जानते हैं, उस टाइम पे u मिनिमम मिलता है 0। और जब ये कला पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 हो, उस टाइम प्लस माइनस 1, और अधिकतम ऊर्जा हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर मिलती है। मध्य ऊर्जा क्या होगी? मध्य हम एक पूरे चक्र में जो ऊर्जा है उनका योग कर लें, और उसमें उस पूरे चक्र का लगा दें भाग, यानी समय के लिए हम योग कर रहे हैं 0 to t u dt, और t का कैपिटल T का यानी आवर्तकाल का भाग लगा दें, तो हमें मिलती है माध्य ऊर्जा। हम इंटीग्रेशन करें, u की वैल्यू रखें, तो m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर और हाफ, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5, इसको हम इंटीग्रेट करें साइन स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें दी हुई है, आप इस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे, जो कि मिलती है, इसमें हम लिमिट रखेंगे 0 to t, जो पीछे बताई हुई है, और लिमिट फाइनल वैल्यू आती है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt काम में लिया है, ये मैथमेटिक्स में डायरेक्टली भी पुट करते हैं, t बाई 2 के इक्वल डायरेक्टली पुट करेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी, और पूरा अगर हम इस तरह सोल्व करेंगे जैसा पीछे किया है, तो भी ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली कोस के लिए भी यही वैल्यू मिलती है। दोलक की गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी की वैल्यू हमने पीछे इक्वेशन नंबर 8 में निकाली थी, तो के इक्वल टू हाफ एम
वी की वैल्यू रख दी ओमेगा जीरो स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की वैल्यू भी हमने पुट निकाली थी क्वेश्चन नंबर 9 में, वो यहाँ पुट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 से एक्स की वैल्यू पुट करी तो हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस 5, ये हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। पीछे की तरह ही अगर सेम यहाँ पे देखें तो ओमेगा जीरो टी प्लस 5 पे डिपेंड करती है कि ऊर्जा गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे थे कि ओमेगा जीरो टी प्लस 5 की वैल्यू जब जीरो और पाई है तो न्यूनतम ऊर्जा जीरो मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन में मैक्सिमम ऊर्जा मिल रही है हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, और जहाँ पीछे इससे ऊर्जा मैक्सिमम मिल रही थी पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पर, वो यहाँ पे मिनिमम मिल रही है जीरो। तो एक आवर्तकाल के लिए माध्य ऊर्जा ज्ञात करें, वही सेम प्रोसेस 1/t इंटीग्रेशन 0 to t हाफ के डी टी, के की वैल्यू पुट करी और कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस 5 डी टी इसका इंटीग्रेशन, और टी इंटीग्रेशन पीछे लिखा था हमने t/2 होता है, सॉल्व भी कर सकते हैं। t/2 यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1/4 एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आती है माध्य ऊर्जा। दोलक की कुल ऊर्जा वो होती है कुल ऊर्जा, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा U प्लस के, दोनों की वैल्यू हम पुट करें पीछे से। इक्वेशन नंबर 16 और इक्वेशन नंबर 19 से हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे देख रहे हैं हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में, और एक में साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस 5, दूसरे में कोस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस 5, दोनों ऐड करेंगे तो 1 इक्वल हो जाएगा। ई इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे कहीं भी टाइम या वेरिएबल कुछ भी नहीं आ रहा, इट मीन्स ये कांस्टेंट दी है, ऊर्जा में अंतर नहीं आता, ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती, समय के सापेक्ष नियत रहती है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब हम जो पीछे भौतिक राशियाँ ज्ञात की थी उन सब का समय के साथ और विस्थापन के साथ में परिवर्तन ड्रॉ करें तो इस तरह होगा। पहला विस्थापन के साथ में, विस्थापन का विस्थापन के साथ में सीधी लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल, विस्थापन x बढ़ा तो x बढ़ेगा और x के साथ में x का खुद का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। वेग p इक्वल टू ओमेगा जीरो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको प्लॉट करें तो इसको हम अगर थोड़ा सा स्क्वायर करके और सोल्व करें तो ये एक बनती है दीर्घवृत्त की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, क्योंकि इसमें आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इससे इक्वल टू 1, जो कि दीर्घवृत्त समीकरण है, एक तरफ ओमेगा जीरो ए और एक तरफ ए इसकी रेडियस रहेंगी और एक दीर्घवृत्त मिलता है जो ऊपर सेकंड नंबर पे दिखाया हुआ है, ये वाला। थर्ड त्वरण ऐसे पहले बल दोनों एक तरह से ही ड्रॉ होंगे क्योंकि m से डिवाइड होगा, खाली इसका जो मान है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी स्लोप भी वही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। त्वरण या बल हम जानते हैं माइनस के एक्स माइनस एम ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे m कांस्टेंट है, ओमेगा जीरो स्क्वायर ये भी नियत है, ये भी समय पर निर्भर नहीं कर रहा, x खाली चेंज हो रहा है, तो x बढ़ने पर f भी बढ़ता है। और उसके ये एक सीधी रेखा आएगी, लेकिन इसमें माइनस साइन आया है, इस मीन्स x बढ़ने पर f घटता है, उल्टा काम हो गया। तो एक नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ओके, जो यहाँ पे दिख रही है, एक लाइन जो कि नेगेटिव स्लोप के साथ में है, ओके। इसी ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं हम साफ सीधा परवलय की इक्वेशन है, तो परवलय ग्राफ मिल जाएगा जो 5th नंबर पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट और लास्ट के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी परवलय समीकरण है और जो कि लास्ट ग्राफ दिया हुआ है। इसी तरह हम
टी के साथ में देखें तो एक्स का टी के साथ में विस्थापन का x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 टी प्लस 5, यहाँ पे साइन में टी आ रहा है, इट मीन्स x और t में संबंध एक साइन वेव की तरह मिलेगा जो फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है। सेकंड v इक्वल टू ओमेगा 0 a कोस ओमेगा 0 टी प्लस 5, ये तो v और t में एक कोस तरंग, कोस फलन का ग्राफ मिलेगा, और कोस में हम जानते हैं t इक्वल टू 0 पर कोस 0 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, तो इसलिए मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और फिर मिनिमम तक जाएगा और वापस मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो एक कोस वेव मिलेगी v और t में। अब हम बात करें इसकी बल और त्वरण की, तो चूँकि दोनों ही x के समानुपाती है लेकिन नेगेटिव साइन साथ में, इसलिए इसमें साइन वेव मिलेगी लेकिन नेगेटिव उल्टी। जहाँ पे x पॉजिटिव मैक्सिमम है वहाँ पे इसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा, जहाँ पे x नेगेटिव मैक्सिमम है वहाँ पे ये पॉजिटिव मैक्सिमम होंगे। जो ग्राफ थर्ड और फोर्थ दे रखे हैं। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा U हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5, यहाँ पे साइन स्क्वायर फलन मिलेगा। तो यदि हम साइन तरंग का स्क्वायर करें तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये ऊपर की ओर ही साइन स्क्वायर वेव मिलेगी। और नेक्स्ट k इक्वल टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5, यहाँ पे कोस स्क्वायर वाला फलन मिलेगा, यानी जहाँ पे साइन मिनिमम था 0 था वहाँ पे ये कोस वाला मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे साइन मैक्सिमम था यहाँ कोस वाला मिनिमम होगा। तो ये नेक्स्ट लास्ट वाला नीचे वाला ग्राफ k और t में है। इस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं सभी भौतिक राशियों को विस्थापन और समय के साथ में। थैंक यू।